क्या हुआ रणबीर? तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है रणबीर? एक्चुअली वो वाईफाई का राउटर चेक करने गया था। कनेक्शन थोड़ा स्लो पकड़ रहा है और नेट भी स्लो आ रहा है तो। ओके। थैंक गॉड डैड अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकले, लेकिन मेल डिलीट करने के लिए मुझे रूम से उन्हें बाहर भेजना होगा। एक कॉफी मिल सकती है? सुनीता कि मैंने बाहर देख नहीं पाया मैं तो। हाँ श्योर, अभी बना कर लाती हूँ। सुपर्णा नहीं आप? हाँ मैं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं तू सच सच बता दे, ये नचिकेत का लैपटॉप पर क्या कर रहा था? एक्चुअली वो नेट स्लो आ रहा था ना, तो मैं वही देख रहा था कि डैड का वो मेल आया है कि नहीं। झूठ मत बोल, तू लड़कियों का फोटो देख रहा था ने? हाँ वो देख सकता है, शादी की उम्र हो गई इसकी, अभी करा देनी पड़ेगी शादी। वो मेल चेक कर रहा था, उनका एक इम्पोर्टेंट मेल आने वाला इसमें शर्माने की क्या बात है? सुना है अच्छे रिश्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। तू एक काम कर, मेरी कुंडली और मेरा फोटो भी अंदर डाल दे, शायद मुझे भी अच्छा रिश्ता मिल जाए। जा ले जा बिठा हाँ। उनको, और उनका वो मेडिसिन का जो बॉक्स है वो लिया, अगर कुछ दवाइयाँ बदलनी होगी तो बदल दो। हाँ अब चलिए, डैड को कुछ काम है। आज तो किस्मत ने कुछ ज्यादा ही साथ दे दिया। अगर एक सेकंड भी देरी होती तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। और अब तू खाएगा? एक बात बता, कल मैं होश में नहीं था, कम से कम तू तो होश में था ना? तेरा दिमाग नहीं चल रहा था? रोक नहीं सकता था मुझे? अच्छा, अब तू सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल दे। भाई कितना रोका था देखो, लेकिन नहीं, तू तो अपनी दुनिया में था। भले ही तेको तेरे पापा ने थप्पड़ मारा, लेकिन भाई कल माथरे अंकल को तूने क्या सुनाई थी, मानना पड़ेगा भाई। यार आइसक्रीम क्यों फेंक रहा है यार? दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारता मैं है? किसी का गुस्सा नहीं निकाल रहा, और मुझे किसी की परवाह भी नहीं। क्रिमिनल कहते हैं ना लोग मुझे। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, कोई मुझे नौकरी देता है दे, नहीं देता ना दे। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। क्या हो गया एक बार सक्सेस नहीं मिली तो? सही कह रहे थे पापा, हर किसी की लाइफ में फेलियर आता है, और इन लोगों को जो समझना है इनको समझ दे। तो मैं इनको दिखाऊंगा कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, बिकॉज आई नो इट। लेकिन यार तू इतने पैसे लाएगा कहाँ से? अपने पापा से मांगेगा? नहीं, पापा से पैसे नहीं मांगूंगा। इस बार मैं खुद ही कुछ करूंगा, और जब इस बार मुझे सक्सेस मिलेगी ना, तो ये पापा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, एंड आई विल डेफिनेटली मेक हिम प्राउड। क्या हुआ? कहाँ रह इतनी गए अर्जेंसी थे? में क्यों बुलाया? क्योंकि अर्जेंसी है, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। आई थिंक आई एम इन लव। अच्छा, कब हुई ये अनहोनी? बस समझ लीजिए कि अभी अभी हुई है। पॉइंट ये है कि मुझे आजकल वीडियो गेम खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता। टीवी खोलता हूँ तो सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है। खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और नानी का ढोकला वो भी मुझे अट्रैक्ट नहीं करता है। अंकल, व्हाट टू डू? एक मिनट, तब तो मैटर सीरियस है। हाँ, यू माय बॉय, यू आर इन लव। लेकिन वो है कहाँ? मिलवा तो सही उसे ना। तुम यहाँ मिलवाएगा मुझे उसे? हाँ, देखो वो रही। कहाँ वो? वो देख लेगी हमें। वही है। कौन? वही है वो लड़की जिससे मुझे प्यार हो गया। आर यू श्योर? वही है मेरी सुमन। इतना नाजुक सा नाम है इसका। तू सही में इसे दिखाने लाया मुझे? हाँ अंकल, क्यों आपको पसंद नहीं आई? इसे प्यार कैसे कर सकता है? आई मीन, जोड़ी कैसे जमेगी तुम दोनों की? और एज डिफरेंस तो देख लो ना। एज इज जस्ट अ नंबर अंकल। पर आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल है ये, उसकी आंखें और उसके बाल। आई नो प्यार अंधा होता है, लेकिन इतनी मोटी भद्दी औरत के साथ जिंदगी बिताने की बात कर रहा है। तू पागल हो गया क्या? मोटी भद्दी औरत? कहाँ देख रहे हो आप? वो ये नहीं अंकल, वो। वेरी नाइस, वेरी
वेरी प्रिटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो बात करते हैं उसे। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। वो दिन पहलवान देख रहे हो, उसके फैमिली के है। अरे सुमन बिटिया, हमारे पास भी बैठ जाओ। पंगा हो जाएगा। अगम, मैं सोच रहा कि कहानी यहाँ ही खत्म कर लो। अरे नहीं, कहानी क्यों खत्म? अब वैसे भी पंगा ये नहीं है, उससे भी बड़ा पंगा है। वो समझती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सनीताई का कोई रिश्तेदार हूँ और पटेल हाउस में एक नौकर बन के रहता हूँ। अब एक्चुअली मैं उसका दिल जीतना चाहता था ना, तो ये ड्रामा कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहां से चले, आराम से सोचते कि प्लानिंग क्या करनी चाहिए। या कम, लेट्स गो। ओके। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं क्या भाग भाग के पहुंची, पता है निवेदिता के पास, वो भी मुंबई की ट्रैफिक में। थैंक यू। थैंक यू। और आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जैसे मैंने वो मेल डिलीट किया डैड के लैपटॉप से, एटलीस्ट अब थोड़ा टेंशन तो कम है। कोई टेंशन कम वगैरह नहीं है, वो निवेदिता है। तुम्हें लगता है कि वो चुप बैठेगी क्योंकि मैंने उसको जाके कन्फ्रंट किया इसलिए? वो किसी भी हालत में नील तक ये बात पहुंचा कर रहेगी कि उसके साथ अमेरिका में क्या हुआ है, वी आर बैंकरप्ट, ये बताएगी वो। मैंने उससे बात की है, आई नो दैट। किसी भी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तोड़ना चाहती है बस। तो हम रोकेंगे कैसे उसको? रोकना तो हमें ही पड़ेगा ना, रास्ता तो मुझे भी नहीं पता। तुम जानते हो अपने डैड को, सोच के देखो अगर नील को पता चल गया ना कि मैंने इस वजह से नील की और रागिनी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई थी, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? वो मुझे मार डालेगा रणबीर। तो हम करें क्या? What should we do? एक तरीका है। क्या? मैं सोच रही थी ऐसे कि हमें ना रागिनी को सब कुछ बता देना चाहिए। अब रागिनी कहाँ से आ गई है इसमें? और हमारा ये पर्सनल प्रॉब्लम है, वो बीच में क्यों आएगी? उसको क्यों बोलेंगे हम ये सब? नील और रागिनी, इन दोनों के बीच में अगर मुझे ये बात किसी को बतानी है तो रणबीर, आई एम सॉरी, आई विल चूज रागिनी। बिकॉज वही एक समझदार है। नील को नहीं बता सकती मैं। रागिनी हमें भी समझेगी और नील को भी समझाएगी। वही एक है जो वो कोई भी रीजन देके नील को अमेरिका जाने से रोकेगी और हमें वही चाहिए। बस मैंने डिसाइड कर लिया रणबीर, मैं रागिनी को सच्चाई बताऊंगी। अरे तूने मैच नहीं देखा? द्रविड़ ने क्या सेंचुरी मारा था। यू मिस्ड अ वेरी गुड मैच। तुझे नई नई बीवी है, कहाँ बीवी से तुझे फुर्सत मिलती है रात भर, है ना? हाँ, मैं I'll call you back, I'll call you back. अच्छा ठीक है, अब ज्यादा डरने की एक्टिंग मत करो। वैसे भी सुबह सुबह कांच का टूटना अच्छा शगुन होता है। होपफुली कोई अच्छी न्यूज ही आ जाएगी। अच्छा, शगुन होता है? रियली? क्या कर रहे हो? तुमने बोला ना अच्छी खबर आएगी, तो मैं आने वाली अच्छी खबर को दुगना कर रहा हूँ, डबल हैप्पीनेस। अरे क्या हुआ? क्या कर दिया? क्या कर? मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं ग्लास रख रहा था तो यहाँ शायद कोने में रख दिया तो गिर गया खुद ब खुद ही, तो टूट गया। पर अच्छा है ना, अच्छी खबर आएगी, शगुन है। याद है ना तुमने कहा था कांच टूट जाए तो शगुन होता है। बेवकूफ थी मैं, भला नुकसान में भी कोई शगुन होता है क्या? सॉरी बोला ना। नए ग्लासेस थे नचिकेत, 6 का सेट था, एक तोड़ दिया तुमने तो पूरा सेट खराब हो गया। एक और सेट ला दूंगा मैं तुम्हें। हाँ बस यही करते रहो तुम, चीजें रिप्लेस करते रहो, तो चाहे वो ग्लास हो या बीवी। ले आओ। नहीं एक्सक्यूज मी? कुछ नहीं, बैठे रहो। कुछ नहीं किया। क्या बोल के आ रही हो? मैं साफ करती हूँ, उठो मत यहाँ से, कांच लग जाएगी। सानिताई, जय श्री कृष्ण नील भाई, विपुल मेहता बोलू, केम छो? कौन विपुल मेहता? कौन? अरे शशिकांत जी ने आपका नंबर दिया था, वो आपके समधी जी है ना? अच्छा बोलिए। करना क्या है, बस इतना बता दीजिए कि मैं अपना पैसा लेने कब आऊँ। अच्छा, कैश में दूंगे कि चेक में दूंगे? क्या? मैं समझ नहीं रहा कुछ। किस बात के पैसे आपको लेने हैं? लो, मतलब शशिकांत जी ने आपसे बिना पूछे आपका नंबर दे दिया। एक तो कर्जा लिया, चुका नहीं पा रहे,
ऊपर से बोलते हैं कि हमारे समधी हैं वो दे देंगे, और आप बोलते हो कौन सा पैसा। हाँ राइट मैंने कहा था उनसे, सॉरी जरा समझने में देर लगी मुझे। ठीक है, मैं कितना बनता है आपका? हाँ, ब्याज मिला के कुल 35 लाख रुपए आए। बोलो कब लेने आऊं? नहीं आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर टेक्स्ट कर दीजिए मुझे, मैं चेक जमा कर दूंगा। ठीक है नील भाई, आपकी जुबान पे भरोसा करता हूँ। भगवान आपके जैसा समझी सबको दे। इसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं माने तो, आपकी एक और बेटी है क्या? एक्सक्यूज मी, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर एसएमएस कीजिए। नील क्यों फोन कर रहा है मुझे? तुमने डिलीट किया था ना मेल? आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। अगर कुछ हाँ नील, मैम वो मेरा चेकबुक नहीं दिया था क्या साथ में, कहाँ है? चेकबुक क्यों चाहिए? वो मैंने जिग्नेश के पिताजी को वादा किया था कि जिग्नेश का जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा, तो जिसको देने हैं पैसे उनका फोन आया था, इसलिए चेक बनाना। अच्छा, जिनको पैसे चाहिए उन्होंने क्या तुम्हें डायरेक्टली फोन किया था पैसों के लिए? बाद में समझाता हूँ ना पैम पूरी कहानी। चेकबुक कहाँ है तो बताओ। चेकबुक नहीं पता। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब वो रागिनी के घर में शिफ्ट हो रहे थे तब शायद मैंने करण डिम्पी के घर में ही चेकबुक छोड़ दिया। मैं फ़ोन करके पूछती हूँ ना डिम्पी को। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि चेकबुक में शायद चेक्स भी नहीं है। डोंट वरी, मैं नेट बैंकिंग से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अच्छा, बाय द वे क्या अमाउंट क्या है? 35 लाख रुपए बोल रहे थे। 35 लाख? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इतनी बड़ी रकम है नहीं। मैंने कहाँ कुछ रिएक्ट किया, मैंने तो सिर्फ कंफर्म किया 35 लाख। हाँ, मैं डिम्पी से बात करके कंफर्म करती हूँ और तुमको बताती हूँ। हाँ ठीक है। अब मुसीबतें पीछे पड़ी। अब क्या हुआ? किसी को आई डोंट नो व्हाट जिग्नेश का मैटर क्या है, लेकिन नील ने कमिट किया है किसी को कि वो 35 लाख देगा। 35 लाख, 35 लाख कहाँ से लाएंगे हम लोग? सच ए ह्यूज अमाउंट एट दिस मोमेंट। मेरे ख्याल से हमें करण डिम्पी से बात करनी चाहिए। करण डिम्पी से बात करते हैं, कुछ रास्ता निकल आएगा। यहाँ पे हम दोनों बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे। आई थिंक विल गो टू देम। हाँ, लुक्स गुड। अब इसमें मसाले डालते हैं। नमक ना? हाँ। अरे अरे अरे, इतना नमक नहीं, इतना डालोगे तो सब्जी खराब हो जाएगी। ओह, कितना फिर? आधा। इतना? बस। उफ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल और ढक दे। पानी मैं डालूंगी। ओके। बस, लुक्स गुड। कवर इट। हाँ, नॉट बैड। हाँ सुहानी, पर पता नहीं ये सब मैं कब सीखूंगी अच्छे से। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। निशी ने भी तो सब सीखा है कि नहीं? और वैसे भी मटर और पनीर की सब्जी थोड़ी मुश्किल है। तुझे अगर सीखना ही था तो कोई आसान सी सब्जी सीखनी थी, है ना? पर नानी, ये सब्जी जीजू की फेवरेट है ना? ओ, तो एक काम करते हैं, ये सब्जी ना थोड़ी सी एक डब्बे में पैक कर दो, हम जीजू को देते हुए जाएंगे, ठीक है? नानी 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है। जिग्नेश को और भी बहुत सारी सब्जियां पसंद है सुहानी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज उसके घर में एक टिफिन भिजवाएंगे। ऐसा क्यों बोल रही है निशी? जब उसे ये सब्जी पसंद थी तभी तो तूने इसे बनाना सीखा था। हाँ सीखा था नानी, पर वो मेरी गलती थी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है सब्जी की। बन गई होगी अभी। अच्छा ये सब छोड़ो, नानी सब्जी देख लेगी, हम कॉफी पीने चलते हैं। अरे रे, 1 मिनट। सुहानी, तुम लोग जा रहे हो तो मेरे को और नानी को भी छोड़ दो ना, मार्केट सब्जी लेने जाना है हमको। ठीक है, चलो। हाँ चलो। मैम, ये सुपर नानी ने चंदा तेल दिया कि नहीं तुम्हें? एक दिन में बाल बड़े घने दिख रहे हैं। बहुत खुश हो, मजाक के मूड में हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चंदा तेल से अगर मेरे बाल खूबसूरत हो गए ना तो थोड़ा सा तुम भी यूज कर लो। कब से पूछ रही हो डिम्पी करण कहाँ है, वो नहीं बता रहे हो। चंदा तेल बड़ा याद आ रहा है। अरे अभी आई हो, थोड़ी देर बैठो तो बोला तो था बाहर गए हैं काम से, आ जाएंगे अभी। लेकिन वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? लेट मी कॉल देम। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, बस कुछ बात थी, इसीलिए आई थी यहाँ पे करण से बात करने के लिए। तो सोचा कि मैं उन... लो आ गए, कर लो बात। हाँ भाई, बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। You're back? पैम, हमें एक बात बतानी है।
डिम्पी तुम बताओगी या ये न्यूज़ में? मैं बताऊं? मैं ऑफ कोर्स मैं। पैम, कांग्रेचुलेट अस। तुम्हें याद है वो जो होटल हम नील को दिखाने ले गए थे? आज उसकी डील फाइनल हो गई है। ओह, रियली? कांग्रेट्स। बात है भाई, कांग्रेट्स। हाँ, लेकिन थैंक यू। वो अपने बजट से तो ऊपर था, फिर कैसे? एक्चुअली वो हमने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया उसमें, तो आज ही मैं करण से लोन मांगने वाली थी और आज ही इन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा के होटल की डील फाइनल कर दी। इट्स ओके करण, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो रिटर्न्स बड़े होंगे ना। तुम देख लेना, जैसे ये रेस्टोरेंट स्टार्ट होगा ना, हमने जितना इन्वेस्ट किया ना उससे बहुत ज्यादा पैसे हम बनाएंगे। ऑफ कोर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो हैप्पी टुडे। हम सो बहुत अच्छी डील की है तुम लोगों ने, सीरियसली। पैम तुम कुछ पूछने वाली थी? क्या बोलने वाली थी मैं? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। भूल गई? हाँ, भूल गई मैं क्या बोलने आई थी। शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इतने दिनों बाद हम ऐसे बाहर आए ना, यू नो वी शुड डू दिस मोर ऑफन। थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, नहीं? करेक्ट, इसलिए तो मैंने कार्तिक को भी इनवाइट कर लिया। हेलो, मैं भागा भागा नहीं आया, तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं अपनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन छोड़ के आया। रियली? ओह, सच लायर, मैंने रिक्वेस्ट किया था। ही वाज डेस्परेट टू मीट मी। प्लीज गाइस चिल, धीरे बोलो। प्यार में झगड़े होते रहते, चिल यू गाइस। पेस्ट्री खाओ लो। जीजू, जीजू आओ ना प्लीज। बैठो 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 बैठो। तुम क्यों आए? वो मैंने जीजू को इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने कहा कि प्यार में लड़ाई होती रहती है, तो हानी प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इसे भी इनवाइट किया? निशी, इट्स ओके, रिलैक्स, जस्ट गिव हिम अ चांस यार टू एक्सप्लेन। अपोलोजाइज तो करने दो उसे। अपोलोजाइज? ये अपोलोजाइज करेगा? ये सॉरी बोलेगा मुझे? कार्तिक, रिलेशनशिप कभी भी वन साइडेड नहीं होती, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स की जरूरत होती है। मेरे मॉम डैड इसे कितना फोन करते हैं, हर ओकेजन पे इनवाइट करते हैं। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे आज तक फोन किया, कहा कि बेटा घर आ जाओ? मानता हूँ निश्चित, शायद उन्होंने कॉल नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो एफर्ट्स ले रहा हूँ ना। दही अंडी के वक्त आया था, पूजा के वक्त। सिर्फ पापा के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि वो तुम्हारा लोन चुकाएंगे। तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता एक डील हो चुका है, राइट? एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमारी शादी एक डील है, और अगर डील नहीं होती ना जिग्नेश, तो लेन देन की बात आती ही नहीं भी। तुम क्या बोल रही हो? तुम मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। निशी, रिलैक्स यार, इट्स अ कैफेटेरिया यार, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आराम से बात कर सकते हैं हम लोग, प्लीज। और ये आदमी एफर्ट्स की बात करता है, ये है इसके एफर्ट्स। आते ही लड़ना शुरू कर दिया मुझसे। एनीवे, आई एम जस्ट डन हियर। सुहानी, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने जिग्नेश को भी इनवाइट किया। ऐसे प्लान्स बनाने से चीजें बनती नहीं और बिगड़ती। बट थैंक्स फॉर एवरीथिंग। निशी, जीजू, आई एम रियली सॉरी। हमें निशी को पहले बता देना चाहिए था। आई एम जस्ट सॉरी। इट्स ओके। अरे रागिनी, जरा सनीता को बोलना चाय बना दे। हाँ निवेदिता, बोलो। सॉरी, मैंने वापस से तुम्हें कॉल किया। वो आर्टिकल कैसा लगा तुम्हें? इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? हाँ, पढ़ा मैंने, वेरी इंफॉर्मेटिव। आगे भी ऐसे आर्टिकल्स अगर तुम्हारी नजर में आए तो मुझे भेजती रहना। नील, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े से अपसेट हो। अपसेट? नहीं, मैं क्यों अपसेट होने लगा? इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि तुमने ये आर्टिकल मुझे भेजा। नई नई चीजें मेरे ध्यान में आई, एंड स्पेशली इस आर्टिकल में एक ऐसी। क्या हुआ? Are you okay? हेलो नील, नील क्या हो रहा है? क्या? लगता है मेरी चाल फेल हो गई, पर कोई बात नहीं, बाजी तो अब भी मेरे हाथ में ही है। तुम्हें कहा है ना आराम से बैठो, ये सब करने की क्या जरूरत है? चिल्ला क्यों रहे हो नचिकेत? तुम्हारे लिए ही चाय बना रही थी, सनीता ही नहीं है घर पे। अरे तो मुझे बोलना चाहिए था ना कि सनीता नहीं है घर पे, मैं खुद बना लेता था। ये अच्छा, तुम्हारे लिए चाय भी मैं ही बनाऊं और डांट भी मैं ही खाऊं।
गुस्सा क्यों हो रहा है? नहीं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा इतना बड़ा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। माय गॉड, चलो जब इतना कर ही लिया है मेरे लिए तो एक और काम कर दो। जाओ वहाँ बैठो चुपचाप, मैं कर लेता हूँ बाकी का। जाओ। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पसंद आए तो पी लेना बस।